माता पिता अक्सर बच्चों पर अपनी इच्छा थोपते हैं। जब मैं बच्चा था तो मुझे सिखाया गया प्रार्थना करना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं इसे समझता नहीं था। लेकिन जब मैंने अपनी आत्मा से प्रार्थना करना सीखा तो मेरे परिवार ने मेरी बातों को सम्मानपूर्वक सुना। अपने बच्चे को स्वतंत्रता दें और प्यार से वही सुझाव दें जो आपको सही लगे, क्योंकि बच्चे की इच्छा शक्ति विकसित होनी चाहिए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चे को ध्यान करना सिखाना। इस तरह वह अपनी इच्छा को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ना शुरू कर देता है और इस तरह उसकी इच्छा शक्ति सही तरीके से आत्मनियंत्रण द्वारा विकसित होती है। बच्चे में यांत्रिक इच्छा शक्ति के प्रकट होने के बाद युवावस्था की अंधी इच्छा शक्ति प्रकट होने लगती है। यह इच्छा शक्ति हवा में चलाई गई बंदूक की तरह है। यह तेज आवाज के अलावा कोई परिणाम नहीं देती। बहुत कम उम्र के लोग इच्छा शक्ति के बारूद को अंधाधुंध तरीके से बर्बाद कर देते हैं। फिर विस्फोटित इच्छा शक्ति आती है जब युवा जानबूझकर अपनी इच्छा को जुनून और लापरवाह कार्यों पर उड़ा देता है। कुछ धक्के खाने के बाद वह फिर से सीखता है। माता पिता को अपने बच्चों को अपने अनुभवों से यह सीखने में मदद करनी चाहिए कि खुशी केवल आत्मनियंत्रण में ही मिलती है, अपनी भावनाओं और कार्यों का स्वामी होने में, न कि उनका गुलाम होने में। युवाओं को यह जानने की जरूरत है कि सच्ची आजादी का मतलब किसी भी स्थिति में खुद को नियंत्रित करने की क्षमता है, न कि जुनून और लापरवाही के विस्फोटक कार्यों में लिप्त होना जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और अक्सर दरवाजा तोड़ देते हैं। तो आइए एक बार इच्छा शक्ति के चरणों को संक्षिप्त रूप में देखें। इच्छा शक्ति बचपन और युवावस्था के दौरान विकसित होती है। बच्चे की इच्छा को शारीरिक इच्छा कहा जाता है। वह किसी शारीरिक स्थिति के कारण रोता है। बाद में उसकी इच्छा यांत्रिक होती है, जो उसकी मां की इच्छा से निर्देशित होती है। इसके बाद युवावस्था की अंधी इच्छा आती है, जो इस चेतना में प्रकट होती है कि अगर वह कोशिश करे तो वह अपना रास्ता पा सकता है। वह इसे शक्ति की एक नई भावना में प्रयोगात्मक रूप से विस्फोटित करता है, लेकिन बिना किसी कारण के। बाद में कारण और कुछ कठोर धक्कों के माध्यम से वह अपनी इच्छा को सचेत रूप से निर्देशित करना सीखता है। कुछ लोग इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं और जीवन का उत्तर खोजे बिना ही मृत्यु के द्वार से गुजर जाते हैं। जागृत लोग ईश्वरीय इच्छा के साथ तालमेल बिठाते हैं और इस प्रकार उनके सभी प्रयास पृथ्वी पर उसकी इच्छा को लाने की दिशा में निर्देशित होते हैं। उनकी गतिशील सक्रिय प्रार्थना है, तेरी इच्छा पूरी हो। कई कॉलेज स्नातक अपने विश्वविद्यालयों को भारी सिर, किताब फुलाए हुए सिर के साथ छोड़ते हैं और जीवन के पथ पर सीधे चलने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा और आत्मनियंत्रण के पैर अनुपयोग के कारण लगभग लकवाग्रस्त हो गए हैं। वे गलत विवाह, यौन दुरुपयोग, अत्यधिक डॉलर लालसा और व्यवसाय की विफलता के गड्ढे में सिर के बल गिरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कॉलेज की तेज दिमागी तलवारों का कोई उपयोग नहीं सिखाया गया है, सिवाय खुद को चोट पहुंचाने के। कई युवा पुरुषों को उन चीजों को करने में आनंद आता है जो अंत में उनके अपने नुकसान और पीड़ा पर प्रतिक्रिया करती हैं। प्राचीन समय में व्यक्ति 24 वर्ष की आयु तक आत्म अनुशासन का अभ्यास करता था, फिर चरित्र निर्माण के साथ वह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता था। कभी कभी एक अच्छे व्यक्ति के बच्चे में सच्चाई और अच्छी आदतों की कमी होती है। निश्चित रूप से बच्चे को अच्छा बनना सीखने का हर अवसर मिला है, फिर भी जैसे ही वह अपनी इच्छा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त बड़ा होता है, वह सभी प्रकार की शरारतें करने लगता है। क्यों? आमतौर पर ऐसे मामलों में पिछले जन्मों से बच्चे की प्रकृति गलत सोच और आदतों की ओर कर्म से प्रवृत्त होती है।
इस जीवन में अपने पारिवारिक प्रशिक्षण के माध्यम से वह अच्छे कार्य करना सीखता है, लेकिन वे केवल उसके वास्तविक स्वभाव पर आरोपित होते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा केवल यांत्रिक अच्छी आदतों द्वारा नियंत्रित होती है, न कि आत्मिक ज्ञान और सच्ची समझ द्वारा। वह आसानी से प्रलोभनों के आगे झुक जाता है जब वह परिवार के अच्छे प्रभाव से मुक्त होता है। जीवन में सफलता। अपने जीवन को और अधिक सरल बनाएं और अपने बच्चों के जीवन को भी सरल बनाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन के अनुभव उन तक कड़वे मोहभंग के माध्यम से पहुंचेंगे। बच्चों को अपनी कुछ इच्छाओं के लिए काम करना चाहिए ताकि वे उनके मूल्य को जानें और उसकी सराहना करें। यदि वे घर पर यह नहीं सीखते हैं तो जीवन उन्हें जल्द या बाद में शायद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में यह सिखा देगा। बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे जो प्राप्त करते हैं उसे अर्जित करने और उसके योग्य होने की जिम्मेदारी महसूस करें। शायद किसी ने आपको एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के रास्ते पर डाल दिया है। आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप सोचते हैं और योजना बनाते हैं, लेकिन आप सफल नहीं होते हैं। खुद का विश्लेषण करें। आप पा सकते हैं कि बचपन से ही आपको अपना एक छोटा सा बगीचा बनाने की इच्छा रही है, जिसमें आप सब्जियां उगाएं और एक शांत घर हो जहां आप आराम कर सकें, आनंद ले सकें और शांति से पी सकें, और जहां आप कभी कभी परिदृश्य की 1 या 2 तस्वीरें बना सकें। शायद किसान कलाकार बनने की यह इच्छा आपके पिछले जन्म से आपकी अतिचेतना में रिसकर आई हो, या हो सकता है कि इस जन्म में किसी व्यक्ति ने या खेत पर बिताए गए शुरुआती वर्षों की छाप ने आपको यह दृढ़ता से सुझाया हो। आपके मन का पूरा उत्साह और महत्वाकांक्षा प्रकृति के करीब जीवन जीने की अव्यक्त प्रवृत्ति से पहले से ही पक्षपातपूर्ण हो सकती है। बेशक बागवानी केवल एक उदाहरण है। आपकी जन्मजात प्रवृत्तियां आपको संगीत, विज्ञान, व्यवसाय, चिकित्सा, कानून आदि की ओर ले जा सकती हैं। सवाल यह है कि एक अलग व्यवसाय की ओर अपनी पहले से बनी प्रवृत्तियों के खिलाफ व्यावसायिक रूप से कठिन चढ़ाई क्यों करें? अधिकांश लोग 3 से 12 वर्ष की आयु के बीच अपने दिल की जन्मजात इच्छा बनाते हैं, हालांकि उन्हें इसका एहसास नहीं हो सकता है। अपने आप को ध्यान से देखें और आप अपनी कई आकस्मिक इच्छाओं की लहरों के नीचे किसी निश्चित इच्छा की अंतर्धारा को बहते हुए पाएंगे। वह अनदेखी की गई स्थायी इच्छा जो हमेशा आपके साथ रही है, आपको इसे सुनने के लिए प्रेरित करती रही है, सफलता का असली महादूत है जिसका आपको अनुसरण करना चाहिए। बच्चों में अंतर्ज्ञान का विकास। किसी के अंतर्ज्ञान की शिक्षा युवावस्था या वयस्कता का इंतजार नहीं करनी चाहिए, यह बचपन में शुरू होनी चाहिए। यदि बच्चे केवल तथाकथित बौद्धिक चतुराई के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के आदी हैं, तो उनकी अंतर्ज्ञान सत्य के आंतरिक द्वार उनकी चेतना से बाहर रहते हैं। बच्चों को उसी तरह ध्यान और एकाग्रता करना सिखाया जाना चाहिए जैसा आपने पहले पाठों में करना सीखा है। इन तकनीकों का अभ्यास करने के परिणामस्वरूप बच्चों को कम उम्र से ही सहज ज्ञान युक्त क्षमताओं को प्रकट करना चाहिए, जिससे वे असाधारण तेजी से ज्ञान प्राप्त कर सकें। ज्ञान और प्रशिक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नींद की अवस्था के दौरान अवचेतना के माध्यम से दिया जा सकता है। यह एक अजन्मे बच्चे को मां की अवचेतना के माध्यम से दिया जा सकता है। जागृत चेतना की अवस्था में लोग अपने विशिष्ट संगति और सचेत इच्छा के माध्यम से कंपन को सीखते और अवशोषित करते हैं। जीवन में आगे बढ़ना। मुझे भारत के रांची में अपने स्कूल में एक लड़का याद है जो करने के लिए कहा जाता था उसके ठीक विपरीत काम करना पसंद करता था। इसलिए मैं अक्सर उसे वह करने के लिए कहता था जो मैं नहीं चाहता था,
और इस तरह से उसे वह करने के लिए मजबूर करता था जो मैं चाहता था। समय के साथ वह दोहरे अर्थ में समझदार हो गया और उसने खुद को बेहतर के लिए बदल लिया। बाद में उसे सही जीवन साथी चुनना होगा और विचार, तथ्य, प्रेम और निष्ठा के माध्यम से वैवाहिक जीवन को सुचारू रखना होगा। किसी को सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। मानवता की सेवा करने और श्रम को हल्का करने या मौजूदा स्थितियों में सुधार करने की आविष्कारशील क्षमता विकसित करें और व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीवन से संबंधित के रूप में देखें। विकास के साथ यह एहसास होता है कि जीवन परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। हम यह भी जानते हैं कि हमें प्रत्येक परिवर्तन के लिए खुद को अनुकूलित करते हुए या तो पीछे या आगे जाना है। स्थिर रहना असंभव है। समुद्र में डूबे हुए व्यक्ति को चलते रहना पड़ता है, अन्यथा वह डूब जाएगा। जीवन के सागर में डूबने से बचने के लिए हमें निरंतर परिवर्तन की भी आवश्यकता है। व्यवहार करना सीखना। बच्चों को हर परिस्थिति में व्यवहार करना सीखना चाहिए। आज बच्चों में बहुत अधिक अवज्ञा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कभी नहीं सिखाया गया कि जीवन का एक हिस्सा अधिकार और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखना है। कैसे जीना है, यह एक महान विज्ञान है। परमहंस जी ने हमसे कहा, जब मैं अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा, व्यवहार करना सीखो। और इसी तरह आपको इस दुनिया में व्यवहार करना सीखना चाहिए। यही धर्म का विज्ञान है। जब आप व्यवहार करना सीखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या है, क्योंकि तब आप अपने आप को इस तरह से संचालित करेंगे कि आपको हर पल पता चलेगा कि आप आत्मा हैं, न कि नश्वर शरीर या मन। आत्मा हमेशा ईश्वर की उपस्थिति के दिव्य अमृत का गहनता से पान कर रही है। आप नश्वर प्राणी नहीं हैं, आप दिव्य प्राणी हैं। इसलिए दिव्य प्राणी की तरह व्यवहार करना सीखें। अपने मूड को नियंत्रित करना सीखें। वर्तमान में आप जो हिंसक भावनाएं अनुभव कर सकते हैं, वे सभी अतीत में निर्मित हुई थीं। यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों कुछ बच्चे शुरू से ही ईर्ष्यालु होते हैं, जबकि उसी परिवार के अन्य बच्चे शांत और प्रेमपूर्ण होते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको मार देते हैं यदि आप उन्हें कुछ न करने के लिए कहें, अन्य चुपचाप आज्ञाकारी होते हैं। कोई अन्य बच्चा चोरी कर सकता है। क्यों? ये गुण पूर्व जन्मों में निर्मित जन्म पूर्व प्रवृत्तियों का सरल परिणाम है। माता पिता को अपने बच्चों को उनके अनुभवों से यह सीखने में मदद करनी चाहिए कि खुशी केवल आत्मनियंत्रण में, अपनी भावनाओं और कार्यों के स्वामी होने में ही मिलती है, न कि उनके गुलाम बनने में। युवाओं को यह जानने की आवश्यकता है कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी स्थिति में स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता, न कि जुनून और लापरवाही के विस्फोटक कार्यों में लिप्त होना जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। सही व्यवहार के सिद्धांत और सही आचरण के तरीके बच्चों के जीवन को शुरू से ही निर्देशित करने के लिए घर, स्कूलों और रविवार के स्कूलों में सिखाए जाने चाहिए। लोगों को बचपन से ही ध्यानपूर्ण आचरण द्वारा विवेक विकसित करना सिखाया जाना चाहिए। शांति, सद्भाव और आनंद के श्रेष्ठ सुखों के साथ और आध्यात्मिक आदतों के लिए जल्दी ही तैयार होना चाहिए। चूंकि हम आदतों द्वारा शासित होते हैं जो हमारी प्रवृत्तियों, मनोदशाओं और इच्छाओं को आकार देते हैं। अगर बुरी आदतें प्रमुख हैं तो हमारी मनोदशा और कार्य बुरे हो जाते हैं। इसलिए अच्छी आदतों की प्राथमिकता वांछनीय है, क्योंकि वे हमारे कार्यों और मनोदशाओं को एक सुखद लक्ष्य की ओर ले जा सकती हैं। हमें मन को मजबूत और बीमारियों से मुक्त रखना सीखना होगा। अधिकार के लालच को बांटने की इच्छा में बदलना होगा। असफलता और सफलता के बीच कठिनाइयों की नदी पर पुल बनाना होगा। मानसिक जीवन को भय, निराशा, उदासी, लालच, पहल की कमी, क्रोध, चिंता,
आलस्य और ऊब के जीवाणुओं से मुक्त रखना होगा। शरीर में उत्साह का टॉनिक डालना होगा। व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से प्राप्त शरीर पर मन की श्रेष्ठता को जानना होगा। महान विचारों द्वारा बनाई गई हमारी योजनाओं को पूरा करने और प्रलोभनों के लालच का विरोध करने के लिए इच्छा शक्ति विकसित करना होगा। इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वह आदेशों द्वारा निर्देशित किए बिना बेहतर बनने का अपना काम करे और जीवन भर इच्छा शक्ति के मौलिक महत्व को समझें। अपनी खुशी के रास्ते में आने वाली बाधाओं को नजरअंदाज न करें। उन्हें शांति और समझदारी से पूरा करें और उन्हें बुद्धिमानी से दूर करने का प्रयास करें। गहन ध्यान करें। पति और पत्नी को एक दूसरे या अपने बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्तियों का उपहास नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे की रचनात्मक भावना को दबाने की कोशिश करना ईश्वर की विकास प्रक्रिया के विरुद्ध पाप है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि माता पिता बच्चे के दृष्टिकोण को समझें कि वे हमेशा चीजों को वैसे ही देखने का प्रयास करें जैसा बच्चा उन्हें देखता है। तब माता पिता बच्चे को सही तरीके से और सही परिप्रेक्ष्य में देखने में बेहतर मदद कर सकते हैं। परमहंस जी ने सभी उम्र के बच्चों को सही तरीके से अपनी इच्छा शक्ति विकसित करने में मदद की। उनके सुझाव प्यार से और सही तरीके से दिए गए थे। उनके सुझाव प्यार से और प्रत्येक भक्त की विशेष जरूरतों और स्वभाव को पूरी तरह समझते हुए दिए गए थे। उन्होंने शायद ही कभी किसी व्यक्ति को 2 बार डांटा हो। वे एक बार किसी शिष्य की कोई कमजोरी बताते और फिर उसके बारे में चुप हो जाते। कुछ घरों में माँ सारा खाना बनाती है, सारे बर्तन धोती है, सारा होमवर्क करती है और बच्चों को कोई कर्तव्य या जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। यह सही नहीं है। बच्चों से उनकी क्षमता और उम्र सीमा के भीतर छोटे मोटे काम करने की उम्मीद की जानी चाहिए। प्रत्येक को परिवार के योग्य और योगदान देने वाले सदस्य के रूप में जिम्मेदारी और आत्मसम्मान की भावना सिखाई जानी चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता को द्वार समझना चाहिए जिसके माध्यम से ईश्वर का प्रेम सबसे पहले उनके पास आता है। जो लोग अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं और उनका अपमान करते हैं, वे ईश्वरीय प्रेम की प्रगति के विरुद्ध विद्रोही हैं। भले ही माता पिता दूसरों के सामने उसे बिना सोचे समझे डांटें, लेकिन बच्चे को कभी भी अपमानजनक और क्रोधित नहीं होना चाहिए। माता पिता और बच्चे जो इस तरह एक दूसरे को पीड़ा देते हैं, अपने भीतर सर्वशक्तिमान ईश्वर को सताते हैं। बाद में जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसे यह एहसास होना चाहिए कि पिता के रूप में उसकी फिर से उचित व्यवहार करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि आत्मा का पारदर्शी प्रकाश उसके माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकता है अगर उसका मन भ्रम और गलत विचारों से अंधकारमय है। उसे खुद को शुद्ध रखना चाहिए। इस सांसारिक प्रवास के अंत में अंतिम परीक्षा के परिणाम जीवन भर की विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त उपलब्धियों और मानसिक और आध्यात्मिक डिप्लोमा के योग से निर्धारित होंगे। जो लोग इस अंतिम महान परीक्षा में पूरी तरह से सफल होंगे, उन्हें दिव्य आत्मनिर्भरता, एक स्वतंत्र और आनंदित विवेक और आशीर्वाद का डिप्लोमा प्राप्त होगा, जो आत्मा के चर्मपत्र पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। यह दुर्लभ पुरस्कार कीड़ों द्वारा अविनाशी है, चोरों और समय के रबड़ की पहुंच से परे है और सत्य की संगति में सम्मानजनक प्रवेश के लिए दिया जाता है। ईश्वर से संबंध। केवल प्रेम के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर के पास वापस जा सकता है। ईश्वर पिता, माता और बच्चे में प्रेम का शुद्ध सार है। प्रेम हमेशा शुद्ध, दिव्य होता है, लेकिन यह बाहरी मानव व्यक्तित्व के रंग में रंग जाता है। जैसे कि रंगीन कांच के बर्तन में साफ पानी डालने पर वह रंगीन दिखाई देता है। बर्तन में मौजूद सामग्री की शुद्धता को दर्शाने के लिए बर्तन का रंग भी क्रिस्टल जैसा साफ होना चाहिए। एक मानव पिता का शरीर और मन दिव्य पिता का मंदिर होना चाहिए। दिव्य सत्ता के एक साधन के रूप में
पिता अपनी सबसे बड़ी रचनात्मक भूमिका निभाता है जब वह अपने बच्चों में ऐसे विचार डालता है जो ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक माँ को यह याद रखना चाहिए कि दिव्य बिना शर्त वाला प्रेम उसके माध्यम से गुजर रहा है और वह धन्य है। उसे यह महसूस करना चाहिए कि वह अपना प्यार नहीं दे रही है, बल्कि उसके अंदर दिव्य माँ का प्यार है। सबसे पहले आपको अपने अंदर ईश्वर को खोजना होगा और इस तरह सभी अन्य जीवित प्राणियों में उसे देखने में सक्षम होना होगा। जब आप वास्तव में ईश्वर को भीतर और बाहर महसूस कर सकते हैं, तो आप जान जाएंगे कि यह केवल ईश्वर ही है जो सब कुछ बन गया है और सभी निर्मित चीजें ईश्वर की कंपन हैं। विद्यालय व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, जैसा कि पिछली चर्चाओं में बताया गया है, हमें स्कूलों की आवश्यकता है जहां जीवन जीने की कला और सभी मानवीय क्षमताओं का संतुलित विकास सिखाया जाएगा। नियमों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के माध्यम से एक अच्छा बाहरी वातावरण बनाने के लिए स्कूल को ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और यह आंतरिक वातावरण की नींव रखने की शुरुआत होगी जहां आत्माएं विकसित हो सकती हैं। पाठ्यक्रम और शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिर यह प्रत्येक छात्र पर निर्भर करता है कि वह इसका अधिकतम लाभ उठाए। पर्यावरण श्री युक्तेश्वर कई अन्य ऋषियों की तरह आधुनिक शिक्षा की भौतिकवादी प्रवृत्ति से दुखी थे। बहुत कम विद्यालय खुशी के लिए आध्यात्मिक नियमों की व्याख्या करते हैं या यह सिखाते हैं कि ज्ञान का अर्थ है अपने जीवन को ईश्वर के भय में अर्थात अपने निर्माता के प्रति श्रद्धा में रखना। गुरु का आश्रम प्राचीन काल में प्रत्येक बालक 7 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य आश्रम या अनुशासन के आश्रम में प्रवेश करता था, जहां उसे एक बुद्धिमान गुरु प्रशिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त होता था। इस प्रकार बालक माता पिता और परिवार के भौतिक परिवेश से मुक्त हो जाता था। बालकों को आध्यात्मिक दीक्षा दी जाती थी तथा गुरु से उन्हें पवित्र जीवन जीने के प्रतीक के रूप में एक पवित्र प्रतीक प्राप्त होता था। बालकों को विपरीत लिंग या भौतिकवादी लोगों से मिलने जुलने की अनुमति नहीं थी। 10वें वर्ष तक बालक को शास्त्रों और ध्यान संबंधी अभ्यासों की शिक्षा दी जाती थी। 11वें वर्ष में उसे दूसरों की सुरक्षा के लिए एक सैनिक के कर्तव्यों का ज्ञान होता था। 12 वर्ष की आयु में उसे व्यवसाय के तरीके और सांसारिक मामलों में उचित व्यवहार करने की कला सिखाई जाती थी। युवक 24 या 30 वर्ष की आयु तक अपने गुरु के आश्रम में रहता था। फिर वह अपने परिवार में लौट जाता था, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करता था और बच्चे पैदा करता था। इस प्रकार व्यक्ति 24 वर्ष की आयु तक आत्मानुशासन का अभ्यास करता था। फिर चरित्र निर्माण के बाद उन्होंने पारिवारिक जीवन में प्रवेश किया। गुरुकुल में एकजुटता और जिम्मेदारी की स्वस्थ भावना थी और आत्मनिर्भरता और व्यक्तित्व के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर थे। संस्कृति का उच्च मानक, आत्मलगाया गया अनुशासन और कर्तव्य, निस्वार्थ कार्य और बलिदान के लिए कठोर सम्मान, आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति श्रद्धा के साथ संयुक्त शैक्षणिक गरिमा का उच्च मानक और कुलीनता और मानव जीवन के महान उद्देश्य की भावना। शिक्षकों के गुण शिक्षक भौतिक संस्कृतिविद, उपदेशक, सुधारक, डॉक्टर और कानून निर्माता सभ्यता की सच्ची प्रगति को तभी गति देंगे जब वे पहले खुद सीखेंगे और फिर दूसरों को सिखाएंगे कि जीवन और मनुष्य की प्रकृति के सभी कारकों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से कैसे विकसित किया जाए। यही सच्ची शिक्षा और सर्वांगीण मानव संस्कृति है जिसे पूरी दुनिया तलाश रही है। एक शिक्षक को सदमे को अवशोषित करने वाला होना चाहिए। जिस क्षण वह परेशान हो जाता है, वह उन लोगों की मदद नहीं कर सकता जो उसकी सहायता चाहते हैं। एक सच्चे शिक्षक को सभी से प्रेम करना चाहिए, उसे मानवता को समझना चाहिए और ईश्वर को जानना चाहिए। जब श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे बताया कि इस जीवन में मेरी भूमिका एक शिक्षक की है,
तो मैंने मुझे बनाए रखने के लिए भगवान की असीम शक्ति का आह्वान किया। जब मैंने व्याख्यान देना शुरू किया तो मैंने मन बना लिया कि मैं किताबों से नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा से बोलूंगा, यह विचार रखते हुए कि मेरे भाषण के पीछे अक्षय रचनात्मक शक्ति है। मैंने उस शक्ति का उपयोग अन्य दिशाओं में भी किया है, लोगों को व्यवसाय में मदद करने के लिए और कई अलग अलग तरीकों से। मैंने अमरता को प्रतिबिंबित करने के लिए नश्वर मन का उपयोग किया है। मैंने यह नहीं कहा पिता यह करो, लेकिन मैं यह करना चाहता हूँ पिता। आपको मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए, आपको मुझे प्रेरित करना चाहिए, आपको मेरा नेतृत्व करना चाहिए। दिव्य पुरुष अपने अंदर पिता और माँ दोनों के गुण विकसित करता है। वह किसी के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस कर सकता है जैसा एक माँ अपने बच्चों के प्रति महसूस करती है।